Good morning, my student. Yesterday, I have taught you about the Vikram Sarabhai, the scientist, in the second chapter of your literature. Some part is about the scientist, I have told you, but the rest part I am going to start it among you. Vikram's fascination with science started in high school. For Vikram, science was fascinating mystery that encouraged him to look for solutions. Here, in this sentence, said that Vikram, साइंटिस्ट का जो आकर्षण का केंद्र था वह साइंस के प्रति हाई स्कूल में स्टार्ट हुआ. फॉर विक्रम साइंस वाज द फैसिनेशन मिस्ट्री. फैसिनेशन मिस्ट्री मीन्स किसी रहस्य यानी उसके अंदर की भावना जानने के लिए उनकी अंदर की भावना का डेट इनकरेज हिम टू लुक फॉर सोल्यूशन. साइंस में जो भी प्रॉब्लम होती थी उसकी सोल्यूशन कैसे हो, इट इज़ कॉल्ड मिस्ट्री. ही स्पेंड आवर्स अपॉन आवर्स कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड थिंकिंग अबाउट साइंस. वे हमेशा साइंस के विषय में सोते रहते थे. साइंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट वे ऑलवेज किया करते थे घंटों बैठकर. एट दिस यंग एज चिल्ड्रेन आर जनरली इंटरेस्टेड इन कॉमिक्स एंड स्टोरी बुक्स, बट विक्रम वाज इंटरेस्टेड इन द लाइफ्स ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट. वे ग्रेट साइंटिस्ट की जिंदगी की रुचि में ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते जानने के लिए, जबकि अदर बच्चे जो थे कॉमिक देखने में, स्टोरी बुक पढ़ने में अपना समय स्पेंड करते थे. लाइक ऑल पेरेंट्स, विक्रम्स पेरेंट्स ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट हिज कैरियर प्लान्स. सो वन डे हिज फादर आस्क्ड हिम, विक्रम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन ग्रोइंग अप. जिस तरह से अदर बच्चे के गार्जियन हमेशा ये इंटरेस्ट रखते हैं कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, व्हाट विल बी यू बी इन द फ्यूचर, सो जस्ट एज विक्रम्स फादर ऑल्सो इंटरेस्टेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दैट सन. वन डे ही आस्क्ड ऑफ हिज सन्स दैट, विक्रम, व्हाट इज योर प्लान इन फ्यूचर. विक्रम रिप्लाइड, I would like to do research in science. What is the answer of the Vikram? I would like to research in science. हम साइंस में रिसर्च करना पसंद करते हैं. This made Vikram's family very happy. Hearing this answer, Vikram's parents were very happy. बहुत खुश. क्यों ना हो सकते भाई, किसका लड़का नहीं चाहेगा, किसका पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरा लड़का उतना बड़ा ग्रेट पर्सन है. सो मनी वॉज नॉट एन इशू. पैसा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं था. एंड विक्रम्स पेरेंट्स प्रोवाइडेड हिम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट वाज नीडेड फॉर सक्सेस इन एजुकेशन. पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए विक्रम के पेरेंट्स सभी चीज़ें उनको उपलब्ध करवा दिए. आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल, विक्रम इनरोल्ड इन गुजरात कॉलेज इन अहमदाबाद at the Department of Physics. At the Department of Physics in Ahmedabad at Gujarat is very famous. During those days, Cambridge University in Britain was one of the coveted seats of advanced students. उस जमाने में इंग्लैंड में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी था वह फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही फेमस था और उसमें एडवांस लड़के मीन्स ब्रिलियंट लड़के की वहाँ पर खोज होती थी. उसके लिए सीट रखा जाता था. स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. पूरे दुनिया के लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आया करते थे. किस लिए? टू गेन नॉलेज, जानकारी प्राप्त करने के लिए. विक्रम ऑल्सो डिसाइडेड टू अटेंड द यूनिवर्सिटी टू परसू हिज हायर स्टडी. वही हायर स्टडी प्राप्त करने के लिए उनके भी इच्छा हुई कि मैं भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करूँ. सो इन 1937, इसलिए 1937 में विक्रम लेफ्ट इंडिया फॉर इंग्लैंड. वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए. देयर ही ज्वाइन सेंट जोसेफ जॉन्स कॉलेज एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज था, उसका नाम था सेंट जॉन्स कॉलेज. उसमें उनकी
दाखिला हो गई। दिस वॉज द पीरियड इन विक्रम्स लाइफ डेट इन्फ्लुएंस हिम मोस्ट। विक्रम्स के लाइफ में उनके एडमिशन होने पर यह बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एट कैम्ब्रिज ही वॉज एट द सेंटर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। उस समय वे अपने लाइफ के विकास में वे मध्य एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचे हुए थे, केंद्र बिंदु पर पहुंचे हुए थे। ही वॉज एबल टू लर्न अबाउट द लेटेस्ट ब्रेक थॉट डिस्कवरी एंड इन्वेंशन हैपनिंग इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में उस समय क्या हो रहा है, उसमें क्या खोज होना चाहिए, वो सारी खोज और अनुसंधान का काम उसने किया। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स इम्प्रेस्ड बोथ हिज टीचर्स एंड क्लासमेट और टीचर के बीच में उनकी जो एक जानकारी थी, जानकारी की जो प्यास थी, उसके लिए टीचर और बच्चों के बीच में, अपने साथियों के बीच में बहुत प्रभावित हो गए, बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। इन फैक्ट हिज क्लासमेट रेगुलरली अप्रोच हिम विद देयर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। वास्तव में उनके साथीगण हमेशा उनके पास में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके पास पहुंचा करते थे। विक्रम ऑलवेज प्रोवाइडेड क्लियर एंड इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन टू देम। और विक्रम उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत रुचिकर ढंग से उन समस्या को समाधान कर दिया करते थे। हिज फ्रेंड्स वेयर अमेज्ड एट दिस एंड वुड जॉक एंड आस्क विक्रम टू बिकम देयर टीचर। बच्चे मजाक में कहा करते थे, आश्चर्यजनक हो जाते इस सॉल्यूशन को देखकर, और मजाक में कहा करते थे कि विक्रम तुम मेरा टीचर बन जाओ। बट विक्रम ऑलवेज स्माइल्ड एंड टोल्ड देम दैट देयर वाज टू मच फॉर हिम टू लर्न। लेकिन हंस कर जवाब देते थे कि यह तो हम मेरे लिए भी और कुछ सीखना भी बाकी है, मैं क्या टीचर बनूँ। At the age of 20, Vikram acquired a degree in physics and mathematics. 20 वर्ष की अवस्था में मैथमेटिक्स और फिजिक्स की उनकी डिग्री हासिल हो गई। Then the Second World War was broke out during the summer of 1940. 1940 ईस्वी में ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया। The whole of Europe, including Britain, was in turmoil. पूरे दुनिया में, पूरे यूरोप में, खास करके इंग्लैंड अच्छी तरह से डिस्टर्ब हो गया, उसकी व्यवस्था बिगड़ गई। द इंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन वाज इन डेंजर। उस समय पूरे दुनिया के लोगों की सभ्यता खतरे में पड़ गई ड्यू टू द एक्शन ऑफ हिटलर द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी एंड ऑल्सो ए चांसलर ऑफ जर्मनी। हिज एक्टिविटी वाज नॉट डन इन ए गुड मैनर। सो सीइंग हिज एक्टिविटी the other premier of the European country fought against him. Due to this turmoil, Vikram returned to India. इस सब व्यवस्था के चलते विक्रम साराभाई इंडिया में लौट आए। Before independence, the Indian Institute of Science at Bangalore was one of the prominent research institute of India. भारत की आज़ादी के पहले भारत में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था बेंगलोर में, जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वह भारत का बहुत ही विख्यात रिसर्च इंस्टीट्यूट था। द नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ दैट टाइम। उस समय वह इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर सीवी रमन थे। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी गेन हुआ था। ही had a student, Dr. Homi Bhabha, who was the later instrumental in starting the first atomic power station in India. सीवी रमन कौन थे? तो सीवी रमन डॉक्टर भाभा के विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, और बाद में वे एटॉमिक पावर स्टेशन के सदस्य भी बन गए थे, वे उसमें स्टूडेंट भी बन गए थे। विक्रम एडमायर दीज साइंटिस्ट ग्रेटली। विक्रम साराभाई ने ये दोनों साइंटिस्ट को बहुत भूरी प्रशंसा की एंड दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ, और उनके लाइफ से बहुत प्रभावित हुए। हु इन्फ्लुएंस्ड? विक्रम साराभाई।
from which influenced two great scientists, H.G. Bhabha and C.V. Raman. Bikram was interested in working under Professor C.V. Raman. Bikram प्रोफेसर C.V. रमन के अंदर में काम करना के लिए इच्छुक थे. सो ही ज्वाइन द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च. इसीलिए रिसर्च करने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर ली. इन विच रिसर्च इंस्टीट्यूट? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. विक्रम रिसर्च कॉस्मिक रेज अंडर C.V. रमन. C.V. रमन की देखरेख में उन्होंने कॉस्मिक रेज के ऊपर अपना रिसर्च शुरू किया. रमन विक्रम वाज इंट्रिग्यूड बाय कॉस्मिक रेज. वे कॉस्मिक रेज के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि मैं अधिक से अधिक इसके बारे में तक जाऊं कि व्हाट इज दिस. कॉस्मिक रेज वाज फास्ट मूविंग एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, extremely small particles coming from outer space. कॉस्मिक रेज जो है बहुत तेजी से बहुत छोटा से छोटा कणों के साथ में वह आउटर स्पेस से आता है. When these rays enters the अर्थ एटमॉस्फेयर, जब वह एटमॉस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल के नज़दीक में जो वह कॉस्मिक रेज पहुंचता है, दे हिट द एयर. वह हवा को क्या करता है? गर्म करता है. एंड प्रोड्यूस शोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन की फुहारा छोड़ता है. इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चार्ज हो जाता है, पार्टिकल्स को चार्ज कर देता है. एंड अपीयर लाइक द डस्ट पार्टिकल, और कैसा दिखाई पड़ता है? डस्ट पार्टिकल सीन विद इन सन रेज. वह सन रेज में दिखाई पड़ता है इन डार्क रूम. अगर डार्क रूम में किसी छिल से सूरज की किरणें आती है तो आप उस रेज को देखिएगा, उसमें छोटे से पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे रेज में. विक्रम वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मेक मनी. विक्रम पैसा कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में ज़्यादा रुचि उनको नहीं था. ही वॉज इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी. वे समाज के लिए वे हमेशा इंटरेस्ट रखते थे कि हमारी योगदान समाज के लिए हो. Therefore, after completing his research, he joined the meteorological department at Pune. अपना रिसर्च समाप्त करने के बाद वे एक मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पूना में था उसमें ज्वाइन कर दिया. द डिपार्टमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च वेदर एंड इट्स बिहेवियर. वह मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, वह वेदर के बारे में वह हमेशा कुछ उसके लिए जिम्मेदारी होता था, उसके जानकारी वेदर को उससे मिलती थी. विक्रम एंजॉयड हिज टाइम हेयर. विक्रम ने अपना समय वहाँ पर गुजारा. बट हिज हार्ट ले इन कॉस्मिक रेज. लेकिन उनकी जो दिल थी वह कॉस्मिक रेज में ही हमेशा लगा रहता था. ही वांटेड टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स. सो ही ड्रीम अबाउट ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर स्टडिंग कॉस्मिक रेज. उनको हमेशा अपने यूनिवर्स के बारे में जानकारी के लिए हमेशा दिमाग लगा रहता था, और इसीलिए वो अपना सपना था कि मैं एक कॉस्मिक रेज के अध्ययन करने के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करूं. द अपॉर्चुनिटी केम इन 1943. उनकी यह अवसर 1943 में मिली. विक्रम बिकेम पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर रिसर्चिंग कॉस्मिक रेज. विक्रम कॉस्मिक रेज के रिसर्च का प्रोजेक्ट रिसर्च का वो एक भाग सदस्य बन गए. ही वेंट टू द हिमालयाज फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स. कॉस्मिक रेज पर प्रयोग करने के लिए वो एक हिमालय पर्वत पर गए. ही इंजॉयड हिज टाइम इन द ग्रेट हिमालयाज, और उस ग्रेट हिमालय में अपना समय को गुजारे. हेयर ही रियलाइज्ड. वहाँ पर उन्होंने महसूस किया, यह माना, डेट द माउंटेन्स आर द बेस्ट प्लेस फॉर द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज. वहाँ पर पहुँचने पर उन्होंने यह विश्वास उनको हो गया कि पहाड़ी जो है वो कॉस्मिक रेज के अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी जगह है. ही मेड ए सजेशन टू द गवर्नमेंट
उन्होंने गवर्नमेंट को एक सजेशन दिलवाया, भारत सरकार को उन्होंने सजेशन दिलवाया, किस लिए, अबाउट दिस, इसके बारे में, बट नथिंग केम आउट ऑफ इट, लेकिन कोई उत्तर उससे नहीं मिला। इन 1947 में द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अवार्डेड विक्रम। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन का था, यूरोप में था, और वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने विक्रम को अवार्ड किया, किसके लिए, क्या अवार्ड किया, ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज रिसर्च इनटू कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज में जो उन्होंने रिसर्च किया था उसके लिए उनको डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री प्रदान किया, यानी PhD की डिग्री दी। विक्रम हैड नॉट गिवन अप ऑन हिज ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग ए रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्टडिंग कॉस्मिक रेज, लेकिन कॉस्मिक रेज के अध्ययन करने के लिए इंस्टीट्यूट खड़ा करने के लिए वो अपना प्रयास, अपने सपना को नहीं छोड़ा। आफ्टर obtaining the doctorate degree he began working towards making his dream come true। लेकिन उनका जो प्रयास था रिसर्च सेंटर खड़ा करने के लिए, वह डिग्री, उनको डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त होने के लिए बाद उनकी सपना साकार हुआ। He met with many prominent personalities of the time। उस समय के अनेक महान व्यक्तियों से, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से वे मिले। All of them were impressed with his idea। और सभी पर्सनालिटी जो थे, सभी व्यक्ति लोग, महान पुरुष लोग उनके विचार से काफ़ी प्रभावित हुए। His efforts paid off and some people agreed to provide him with a space at the Science Institute in Ahmedabad for conducting his research। काफ़ी प्रयासों के बाद में उनका प्रयास सफल हुआ और कुछ लोग अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट खड़ा करने के लिए उन्होंने एक जगह देने की एग्रीमेंट कर ली। दिस वॉज ए हम्बल बिगनिंग ऑफ ए ग्रेट ड्रीम। और ये उनके महान स्वप्न का यह एक बहुत ही नम्रतापूर्वक शुरुआती दौर शुरू हुई। विक्रम वॉज वेरी हैप्पी विथ दीज टर्न ऑफ इवेंट। और उनकी जीवन की यह एक घटना का जो बदलाव हुआ, इससे वे बहुत बहुत खुश हुए। The research institute was begun with 3 research scholars। 3 रिसर्च स्कॉलर के माध्यम से या द्वारा उनका यह रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम शुरू हुआ। कौन कौन था भाई? एन ऑफिस स्टूडेंट, एन ऑफिस असिस्टेंट, एक का नाम है ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस में काम करने वाला, एंड ए कारपेंटर। 3 स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर था, एक ऑफिस असिस्टेंट का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, और एक कारपेंटर हु ऑल्सो वर्क एज ए मैकेनिक। और कारपेंटर भी जो कि मैकेनिक का भी काम करता था, मैकेनिक तरह काम किया, उसका भी कंट्रीब्यूशन वहाँ पर हुआ। देयर वाज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ मनी। हमेशा पैसे की किल्लत हो जाती थी, शॉर्टेज हो जाता था इंस्टीट्यूट खड़ा करने में। इक्विपमेंट एंड एपरेटर्स, सामग्री की भी कमी हो जाती थी। स्लोली पीपुल केम टू नो अबाउट द लेबोरेटरी एंड मनी स्टार्टेड पोरिंग इन थ्रू डिफरेंट एवेन्यू। धीरे धीरे लोगों को ये जानकारी मिली लेबोरेटरी के बारे में, और पैसा अनेक अनेक जगहों से उनके पास आने लगा। फाइनली इन फरवरी 1952 के फरवरी मंथ में द फाउंडेशन स्टोन of a separate laboratory for researching cosmic rays was laid by Vikram's teacher and mentor Professor C.V. Raman। 1952 में रिसर्च कॉस्मिक रेज की रिसर्चिंग सेंटर के लेबोरेटरी वहाँ पर का नींव पड़ गया। किसके द्वारा? कहता है कि विक्रम के टीचर, जो टीचर विक्रम को पढ़ाए थे और जो इंस्टीट्यूट के जो हेड थे C.V. रमन, उनके द्वारा फाउंडेशन किया गया, नींव पड़ा गया, नींव दिया गया। एट द सेरेमनी डॉक्टर रमन सेड, उस समारोह में, फाउंडेशन समारोह में डॉक्टर रमन बोले कि विक्रम्स एफर्ट्स
in the path of scientific department are indeed praiseworthy. क्या बोले? तो विक्रम का साइंस विभाग के क्षेत्र में वास्तव में, साइंस के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में वास्तव में जो रास्ता इन्होंने दिखाया वह प्रशंसनीय है, प्रेजवर्दी है, प्रशंसा के लायक है। वी मस्ट ऑल गिव हिम आवर सपोर्ट एंड हेल्प। हम सभी अवश्य उनको मदद और सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट और सहायता करेंगे। द वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कंटिन्यू डे एंड नाइट। रात दिन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का चलता रहा। फाइनली इन अप्रैल 1954 द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड। अप्रैल माह में 1954 के अप्रैल माह में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड द रिसर्च लेबोरेटरी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने लेबोरेटरी की, रिसर्च लेबोरेटरी की उद्घाटन किया। नेहरू वाज ए ग्रेट बिलीवर इन साइंस। नेहरू साइंस के बहुत बड़े विश्वासी थे, वे साइंस के प्रति उनका भी बहुत विश्वास रहता था। ही वांटेड टू सी इंडिया एट द फोरफ्रंट ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। साइंस के क्षेत्र में प्रोग्रेस के लिए विश्व में वे भारत को अग्र स्थान पर देखना चाहते थे। द लेबोरेटरी वाज नेम्ड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का नाम दिया गया फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। टुडे इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री। आज भी यह हमारे देश का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। द लेबोरेटरी इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फॉर विक्रम, एट ही ऑलवेज मेड टाइम फॉर हिज रिसर्च ऑन कॉस्मिक रेज। लेबोरेटरी जो है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विक्रम के द्वारा किया जाता था और कॉस्मिक रेज रिसर्च सेंटर पर यह हमेशा समय दिया जाता था। ही नेवर गैव अप ऑन द आइडिया ऑफ ए रिसर्च स्टेशन इन द हिमालय। हिमालय में रिसर्च करने के लिए वे कभी भी अपना ध्यान नहीं भटकाए, वो हमेशा हिमालय पर ही अपना रिसर्च किया करते थे। इन 1955 द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सेटअप ए रिसर्च स्टेशन एट गुलबर्ग। इन कश्मीर, गुलबर्ग, कश्मीर के गुलबर्ग में, गुलबर्ग जगह का नाम है, वहाँ पर यह लेबोरेटरी स्थापित किया गया। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। भारत के यह अपने विचित्र ढंग का यह लेबोरेटरी था। लेटर द गवर्नमेंट ऑल्सो सेटअप ए रिसर्च लेबोरेटरी एट गुलबर्ग। और बाद में भारत सरकार भी वहाँ पर एक गुलबर्ग में रिसर्च लेबोरेटरी स्थापना की। All of this was made possible due to the persistent efforts of विक्रम साराभाई। यह सभी जो संभव हुआ विक्रम साराभाई के रुकावट के वजह से ही, चूँकि वह अपना उनका प्रयास को रोका जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके कड़े प्रयासों के द्वारा वे लोग, उनका प्रयास के द्वारा ये सब संभव हो सका। थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ इटसेल्फ इज नॉट एनफ। केवल सैद्धांतिक जानकारी अपने आप में काफ़ी नहीं होती है। इट शुड बी ऑफ बेनिफिट टू द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन को यदि इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा तो थियोरेटिकल नॉलेज की कोई भी मान्यता नहीं है। विक्रम वर्क इन दिस एरिया, और विक्रम इसी फील्ड में उन्होंने काम किया ताकि मेरी जानकारी लोगों के बीच में फ़ायदा पहुँचाए। फॉर हिम साइंटिफिक परसूट्स वेयर मीनिंगलेस इफ दे डिड नॉट इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर मनुष्य की जिंदगी दशा नहीं सुधरती है उस साइंस से, तो वह साइंस बेकार है। तो विक्रम साराभाई लेफ्ट द वर्ल्ड on 30 December 1971 in a hotel on Kovalam beach near the Thumb Pocket range in Kerala। 30 दिसंबर 1971 को केरल के थुम जगह में एक कोवलम होटल में उनकी मृत्यु हो गई। ही पास्ट अवे बट हिज कंट्रीब्यूशन लाइव्स ऑन टिल डेट। लेकिन आज तक उनके कंट्रीब्यूशन, उनके देन जो है
वे जिंदा है मरने के बाद भी. इंडिया gained an important place in the global field of science and technology due to the contributions made by विक्रम साराभाई. विक्रम साराभाई के देन के चलते साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व पर भारत का एक महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण स्थान आ गया. See here, this part of the second chapter is finished, and it is important for all of you. You must remember the words which I am giving you. See here, resolution means a firm decision to do or not do something. रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि फर्म डिसीजन मतलब दृढ़ निश्चित करो, अपना निर्णय दृढ़ पूर्वक बनाओ, करना है कि नहीं करना है, किसी चीज़ को करना है कि नहीं करना है, इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन. ए फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू समथिंग. पर्सनालिटीज मीन्स सेलिब्रिटीज और फेमस इंडिविजुअल, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत बड़े ग्रेट पर्सन है, उनके लिए पर्सनालिटी शब्द का यूज किया गया है. फिलान्थ्रोपिक कनेक्टेड विद द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर, कनेक्टेड विद द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड दोज इन डीड स्पेशली बाय गिविंग मनी. वह पुअर पर्सन जिनको सहायता है की ज़रूरत है, वास्तव में सहायता की ज़रूरत है, उनको आवश्यकता है, उसका आवश्यकता प्रदान करना फिलैंथ्रोपिक कहलाता है. ब्रिलियंट here meaning here someone who is exceptionally clever or talented. exceptionally clever and talented person को brilliant कहा जाता है, जो बहुत अधिक ऊंचाई पर उनके दिमाग तेज हो. impression and effect or influence produced by something or someone on a person. किसी व्यक्ति के ऊपर अपने विचार के द्वारा उसको प्रभावित करना, इसको इंप्रेशन कहते हैं. फैसिनेशन समथिंग दैट अट्रैक्ट्स स्ट्रॉन्ग अटेंशन एंड इंटरेस्ट. किसी की रुचि, किसी की ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, इसको फैसिनेशन कहा जाता है. कोवेटेड समथिंग दैट इज डिजायर्ड ए लॉट ऑफ बाय समवन. समथिंग दैट इज डिजायर्ड ए लॉट ऑफ बाय समवन, किसी के द्वारा किसी चीज़ की चाह कोवेटेड कहा जाता है. ब्रेक थ्रू dramatic, suddenly or important discoveries or developments, a state of great disturbance, confusion. तो कहता है कि अचानक किसी भी कंट्री का कि ग्रेट डिस्टर्बेंस यदि हो जाता है तो उसको ब्रेक थ्रू कहा जाता है. टर्मोल, ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस को टर्मोल कहा जाता है. प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, वेल नोन, जिस सभी लोग जानते हो, उसको प्रोमिनेंट कहा जाता है. इंट्रीग्यूड, वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी भी चीज़ में बहुत रुचि लेना किसी के द्वारा. अनरेबल, टू एक्सप्लेन समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट, वह चीज़ जो डिफ़िकल्ट है उसको एक्सप्लेन कर देना. टू अंडरस्टैंड और इज मिस्टीरियस, जो काफ़ी समझ में आ जाए. फोरफ्रंट, इन एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन एन एक्टिविटी. और ग्रुप, अपने ग्रुप में, अपने कार्य में उनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो, उसको फोरफ्रंट कहा जाता है. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस चैप्टर एंड see the question answer. Answer this question in brief. What did Bikram learn from his family? This
व्हाट विक्रम ने अपने फैमिली में क्या सीखा? फैमिली, द पेरेंट्स ऑफ द विक्रम ऑलवेज इनकरेज हिम. सो व्हाट द विक्रम वांटेड, ऑल फुलफिलमेंट बाय हिज पेरेंट्स. जो भी विक्रम चाहते थे गार्जियन उनको दे देते थे, इसलिए उनको हमेशा उत्साहित करते थे. वाई वेयर साराभाई टीचर्स इम्प्रेस्ड बाय हिम? ड्यू टू ब्रिलियंट एक्टिविटी द टीचर्स एंड क्लासमेट्स इम्प्रेस्ड बाय द विक्रम साराभाई. क्वेश्चन कहता है कि वाई वेयर साराभाई टीचर्स इम्प्रेस्ड बाय हिम? विक्रम के टीचर साराभाई से क्यों ज़्यादा प्रभावित हुए? क्योंकि वे बहुत बड़े टैलेंटेड थे, वे साइंस में उनकी काफ़ी रुचि थी, किसी भी समस्या के जवाब को तुरंत देते थे. सो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचर्स. विच पीरियड ऑफ विक्रम्स लाइफ हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिम? कौन सी पीरियड विक्रम के लाइफ को बहुत बड़ा प्रभावित किया? व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, व्हेन ही गॉन टू द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हिज लाइफ वॉज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिम. जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी ज्वाइनिंग हो गई, दाखिला हो गया पढ़ने के लिए, उनकी लाइफ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा. वाई डिड विक्रम कम बैक टू इंडिया? विक्रम इंडिया में क्यों लौटे? ड्यू टू द टर्मोर विच वॉज स्प्रेड इन द यूरोपियन कंट्री, डेट इज वाई ही रिटर्न टू इंडिया. यूरोप के कंट्री में एक डिस्टर्बेंस हो गया था ड्यू टू हिटलर के चलते, इसलिए वो भारत में लौटा. नेम एनी टू पीपल who had a scientific influence on Vikram's life. Dr. H.D. Bhabha and C.V. Raman. These are the two great scientists who had affected the life of Vikram's life. Why did Vikram go to Himalayas? The Vikram went to Himalayas for research on the cosmic rays, in the science of cosmic rays. What did India's first Prime Minister believe in? The first Prime Minister of India believed in the science, great science. Where did Vikram pass away? Vikram passed away in the Kerala, in a hotel. Answer in detail. How did Vikram's family influence Vikram? Vikram का फैमिली विक्रम से कैसे प्रभावित हुए? इसका आंसर. Also see your notebook and then give the answer. Second question. Describe Vikram's childhood. विक्रम का चाइल्डहुड के वर्णन करें. डिस्क्राइब विक्रम्स टाइम एट कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो लोग कैसे पढ़ते थे, बच्चों के बीच में कैसे रहते थे, टीचर क्या उनको कहते थे, इसका वर्णन करना है. वाई डिड विक्रम ज्वाइन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में विक्रम ने ज्वाइन क्यों किया? बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ साइंस. और आगे मैं पढ़ा के लिखेगा, एक सेंटेंस से काम नहीं चलेगा, 3-4 सेंटेंस में इसका आंसर देना पड़ेगा. व्हाट वाज विक्रम ड्रीम? विक्रम का स्वप्न क्या था? ऑल्सो सी नोटबुक. देन हाउ डिड विक्रम ड्रीम बिकेम ए रियलिटी? विक्रम के स्वप्न साकार कैसे हुआ? वाई डिड विक्रम गो टू द हिमालयाज? व्हाट वाज द आउटकम? विक्रम हिमालय क्यों गए और उसे क्या उनको रिजल्ट निकला? In the grammar portion, circle the correct form of the adjectives given in the bracket. यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है एडजेक्टिव, एक सही एडजेक्टिव के फॉर्म को लिखना है. That for example, आज हम solution the first question only. Is your house much further? Farther. Is your house much further? Not further. Further. Fill in the blank with nearest, next, few, little, last, later, oldest, elder, older and eldest. Fill in the blank करना है, इन सब शब्दों से इसको भर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन,
The dash hospital is 5 kilometer away. The oldest hospital is 5 kilometer away. This is the answer. Position of adjective. For example, she is a small girl. See, let us look at how the adjective changes form of the comparison. Positive tall, taller, tallest. Adding EREST. Group 1. Second, fat, fatter, fattest. डबल टी बन जाता है इसमें. ग्रुप 3, डेंजरस, मोर डेंजरस. अगर कोई भी एडजेक्टिव मोर देन वन सिलेबल का हो तो उसमें मोर लगाकर बनाया जाता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव. ऑपरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन विद इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया हुआ है और उसका करेक्ट फॉर्म को भरना है. सी हियर, माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड. ब्रैकेट में हाई दिया हुआ है तो हाई का थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री होगा. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. इसी तरह से फिलिंग द ब्लैंक कर देना है. 10 को है, 10 का भी बना के लाना है आपको. बस जी तक इक्वल बना के लाइएगा. A B C D E F G